सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि लोन रिस्ट्रक्चर और क्रेडिट कार्ड रिस्ट्रक्चर कराने की कीमत जो है वो 10,000 रुपये है। तो बिल्कुल सही बात है ये, और यहाँ पर मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूँ। ये न्यूज़, और ये न्यूज़ है NBT नवभारत टाइम्स की, और न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है, राहत के बजाय टेंशन दे रहे बैंक, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वसूल रहे 10,000 रुपये की फीस। तो यहाँ लिखा है, कोरोना काल में रिजर्व बैंक ने लोगों को 2 साल तक के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवाने का मौका क्या दिया। बैंकों ने इसमें भी कमाई का अवसर ढूंढ लिया है। इस समय जिनकी आमदनी घट गई है वे अपना लोन रिस्ट्रक्चर करवाने पहुंच रहे हैं। ऐसे मजबूर ग्राहकों से बैंक या तो फ़ी वसूल रहे हैं या फिर पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। मतलब कि जो आपका पहले इंटरेस्ट लगता था उससे भी ज़्यादा वसूल किया जा रहा है, और उसके साथ साथ फीस भी वसूल की जा रही है। तो यहाँ लिखा है, कोरोना से प्रभावित लोगों से बैंक किस तरह से वसूली कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से मिलता है कि वे रिस्ट्रक्चरिंग फ़ी के रूप में ग्राहकों से 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की वसूली हो रही है। यही नहीं, रिस्ट्रक्चरिंग करवाने के बाद उनके लोन पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया जा रहा है, हर चीज़ की कीमत। तो यहाँ लिखा है, संकट के समय में लोगों को सुविधा हो इसके लिए रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम 2 साल तक करवाने का मौका दिया है। मतलब कि इस दौरान भी EMI का भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवाना होगा। लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवाने के लिए बैंक फ़ी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग की भी कीमत है, उसे वे अपने जेब से नहीं भरेंगे, क्योंकि हर सुविधा की एक कीमत होती है। मतलब सीधी बात है, बैंक को हर चीज़ में पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी कोई भी मजबूरी हो, आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है, हर बैंक कर रहे हैं वसूली। यहाँ लिखा है, कोरोना में लोगों की आमदनी घट गई है। ऐसे में जब वे अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाने के लिए लोग बैंक पहुँच रहे हैं तो उन्हें चार्ज या एडिशनल इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार उनके यहाँ ग्राहकों को रिस्ट्रक्चरिंग फ़ी के रूप में 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक शुल्क चुकाना पड़ता है। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक का कहना है कि वे भी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ग्राहकों से फ़ी ले रहे हैं। अब आप समझ लीजिए। और यहाँ लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखा है, देश के सबसे बड़े बैंक SBI का कहना है कि वह लोन रिस्ट्रक्चरिंग कराने वाले ग्राहकों से लोन पर 0.35% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। मान लीजिए आपका 12% पे कोई लोन है, तो फिर समझ लीजिए कि 12.35% पे हो जाएगा वो लोन। मतलब आप समझ सकते हैं क्या स्थिति चल रही है। तो यहाँ लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो SBI का ग्राहक यदि 2 साल तक की अवधि के लिए लोन मोरेटोरियम चाहता है तो इसे 2 साल तक EMI के भुगतान से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उसे पूर्व निर्धारित समय से 6 साल ज़्यादा समय तक EMI चुकाना होगा। मतलब कि अगर आपका लोन का टेन्योर मान लीजिए 10 साल है तो समझ लीजिए 6 साल और एक्स्ट्रा चुकाना होगा। तो यहाँ लिखा है, HDFC बैंक तो 25,000 रुपये से कम के लोन अकाउंट को रिस्ट्रक्चर भी नहीं कर रहा है। मतलब मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो 25,000 रुपये के जिन पे लोन होते हैं वो लोग बहुत करोड़पति और अरबपति होते हैं, और वो 25,000 रुपये एक झटके में चुका सकते हैं। इसलिए बैंक जो है, मतलब HDFC जो है वो लोन जो 25,000 से नीचे के लोन जो है उनको रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं बैंकों ने क्या सोच के रखा है। और बैंकों ने क्या, सीधी बात है, रिजर्व बैंक भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। मतलब कि रिजर्व बैंक को कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रही। सरकार की तरफ से भी कोई राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर राहत मिलनी होती तो अभी तक मिल जाती। अब एक आखिरी आसरा है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, कागजात जुटाने में छूट रहे हैं पसीने। बैंकों ने लोन रिस्ट्रक्चर करवाने के लिए एक ही शर्त रखी है, वह है कि आपकी आमदनी कोरोना काल में घटी है। लेकिन इसे साबित करने के लिए कागजात ऐसे मांग रहे हैं कि उसमें लोगों के पसीने छूट रहे हैं। उन्हें फरवरी महीने की सैलरी स्लिप और अभी का सैलरी स्लिप मांगा जा रहा है, ताकि पता चले कि आमदनी घट गई है। इसके साथ ही जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें डिस्चार्ज स्लिप मांगी जा रही है। नौकरी पेशा वालों के लिए यह कागजात जुटाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन कारोबार के लिए घटी आमदनी का प्रमाण पेश करने के लिए ढेरों कागजात जुटाना होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो लोग नौकरी करते थे, मान लीजिए किसी ने जनवरी में नौकरी छोड़ी होगी, बहुत से ऐसे भी लोग हैं, मेरी तरह भी। मैंने भी दिसंबर में जॉब लेफ़्ट की थी, और देन मैंने जॉब जो है मुझे करनी थी मार्च में। तो मार्च में आपको पता है जब मेरी ज्वाइनिंग का टाइम आया तो उस समय पे लॉकडाउन लग गया था।
तो मैं अभी कागज़ कहाँ से दूंगा, मतलब फरवरी तक के तो उनको बताना ही पड़ेगा। तो कहाँ से दूंगा, मतलब कि अगर मैं लोन रिस्ट्रक्चर कराता हूँ तो मुझे भी ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जो भी मतलब मुझे रेजिग्नेशन लेटर है या मेरी जॉब गई है तो उसका कुछ ना कुछ मुझे प्रूफ देना होगा। अब आप यहाँ पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है, नीचे आ जाता हूँ, यहाँ लिखा है हर बैंक का अपना नियम। तो यहाँ लिखा है 2 साल तक लोन मोरेटोरियम की सुविधा लेने के लिए रिजर्व बैंक ने इस बारे में गाइडलाइन जारी कर दी। इसके बाद हर बैंक अलग अलग नियम बना रहा है। इस वजह से अलग अलग बैंक से लोन लेने वालों को अलग अलग दिक्कत महसूस हो रही है। इससे उलट जब 6 महीने की मोरेटोरियम की सुविधा लेना था तब ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं होती। उस समय सभी बैंक के नियम एक जैसे थे। मतलब उस समय आप लड्डू की तरह जो है मोरेटोरियम दे रहे थे और हर बैंक का लगभग सेम ही नियम था। उस समय आरबीआई ने पूरी तरह से इसको नियम बनाया था और अब आरबीआई पीछे हट गई है कि अब भाई बैंकों पे छोड़ दिया, अपने हिसाब से नियम बनाओ, अपने हिसाब से कर्जदारों को जितनी मार पड़ सकती है उतनी मार पड़नी चाहिए। तो यहाँ लिखा है रिजर्व बैंक को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का तो नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो इन्होंने क्या कहा आप सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बैंक यूनियन NOBW के उपाध्यक्ष रहे अश्विनी राणा का कहना है कि बैंकों का यह कृत्य गलत है। कोरोना काल में कोई सुविधा देने के लिए पीड़ित से शुल्क लेना या उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना तो जले पर नमक छिड़कने के समान है। मतलब कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है RSS, वो डायरेक्टली सरकार को उसको बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो RSS की ही सरकार है। मतलब बीजेपी जो है, बीजेपी RSS आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ लिखा है कोरोना काल में कोई सुविधा देने के लिए पीड़ित से शुल्क लेना है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना तो जले पर नमक छिड़कने के समान है। इस मामले में रिजर्व बैंक को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। देखा जाए तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने से बैंकों को भी लाभ है। यदि ग्राहक लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाता तो उनका लोन अकाउंट NPA हो सकता था। मतलब यार सीधी बात है कि आपको बेनिफिट देने के लिए RBI आगे नहीं आ रहा है, सरकार आगे नहीं आ रही है। तो अगर आप परेशानी में हैं तो आपको समझना होगा कि अब बस सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी रास्ता है। और मैं ये आशा करता हूँ कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी 28 तारीख को। तो आप चैनल पे जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियो बना पाता हूँ। क्योंकि अभी अपनी जो अभी क्रेडिट सेटलमेंट ये जो अपना चैनल है इसकी फैमिली जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे करके। तो मैं चाहता हूँ इसको काफ़ी बड़ा बनाया जाए, अपने चैनल को काफ़ी बड़ा ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया जाए। तो इसमें आप सबकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप वीडियो देखकर, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे भी हों जो वीडियो देख रहे हों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो परेशानी में उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि बहुत सारे लोगों को लोन ऐप जो होते हैं उनका हैरेसमेंट वो करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो वो भी जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा मेरी वीडियोज़ वाली लिस्ट में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।